हेलो चिल्ड्रेन, तुम लोग कैसे हो? उम्मीद है कि तुम लोग खैरियत से होगे। हम लोग जॉइनिंग ऑफ सेंटेंसेस कर रहे थे। दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस ज्वाइन किया जाता है और उसको जो करने का तरीका तीन होता है। एक सिंपल सेंटेंस में होता है, एक कम्प्लेक्स और कंपाउंड। आज इसका दूसरा क्लास कर रहे हैं। लास्ट जो क्लास हुआ था उसमें हम लोगों ने सिंपल सेंटेंस किए थे कि दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस को किस तरह सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट किया जाएगा। आज हम लोग जॉइनिंग इनटू कॉम्प्लेक्स में करेंगे। अब सबसे पहले कॉम्प्लेक्स को समझना है हमको कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। उसके लिए सबसे पहले डेफिनेशन देखना है। अ सेंटेंस having at least two clauses, one of which must be main clause and the other subordinate clause, is a complex sentence. यानी एक मान लो दो तीन सेंटेंसेस मिला, अब उसको ज्वाइन करना है हमको कॉम्प्लेक्स में। तो कॉम्प्लेक्स का सबसे पहले कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? एक सेंटेंस जिसमें कम से कम एटलीस्ट टू क्लॉजेज होने चाहिए। दो से ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन मिनिमम टू क्लॉजेज होना चाहिए। उसमें से एक मेन क्लॉज होगा और दूसरा सबऑर्डिनेट। अब जो मेन क्लॉज होगा और दूसरा जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी, मेन क्लॉज तो एक ही तरह का होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज भी फिर तीन तरह का होता है। तो उससे पहले ये समझ लो कि क्लॉज क्या होता है। तो क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ अ लार्जर सेंटेंस हैविंग अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट और फिनिट और मेन वर्ब। तो ये जो क्लॉज क्या हो गया, एक मान लो बहुत बड़ा एक सेंटेंस है, उसमें उसका एक पार्ट है, हिस्सा है, लेकिन वो पार्ट में सब्जेक्ट भी होना चाहिए और प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के माने उसमें एक मेन वर्ब बोलो या फिनिट वर्ब बोलो, एक होना ज़रूरी है। तो ये क्लॉज का डेफिनेशन रहा। अब जो है एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। मान लो कि एक सेंटेंस है, आई नो द बॉय हु is sitting on the last bench। ये एक सेंटेंस लिया है जो एक लार्जर सेंटेंस है। अब इसमें देखा जाए कि आई नो द बॉय, ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट हो गया Who is sitting on the last bench, दूसरा पार्ट। अब ये जो है दो पार्ट्स हुआ, आई नो द बॉय। तो इसको अगर अलग से कहीं बोला जाए कि आई नो द बॉय, तो इससे समझ में आता है एक लड़का के बारे में बता रही कि उसको मैं जानता हूँ। और दूसरा पार्ट हु इज़ सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच, अगर इस पार्ट को हम अलग से सेंटेंस बोले जाएगा कि हु इज़ सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच, तो वहाँ पर मेरा देखना है एक तो हु इज़ सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच एक इंट्रोड्यूस सेंटेंस भी बन सकता है कि कौन पीछे बैठा हुआ है। तो वो अगर इंट्रोड्यूस सेंटेंस होता है तो वी हैव टू पुट इंट्रोगेटिव मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। लेकिन यहाँ पर देखो हु इज़ सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच जो है वहाँ पर कुछ क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो इसके माने ये हु इज़ सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच जो है ये एक पार्ट है जो कि लिया गया है पूरा एक लार्जर सेंटेंस से। और लार्जर सेंटेंस क्या है? आई नो द बॉय हु इज सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच। तो इसका दो पार्ट क्या हुआ, एक हो गया आई नो द बॉय, दूसरा हो गया हु इज सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच। तो आई नो द बॉय जो है दैट इज माई मेन क्लॉज, ये हो गया मेरा मेन क्लॉज। और दूसरा जो हु इज सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच है ये मेरा हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो हुआ है, मेन क्लॉज तो एक ही तरह का होता है, समझ में आ गया।
मेन क्लॉज क्यों बोला गया? क्योंकि अगर हम बोलेंगे आई नो द बॉय तो आदमी को समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हैं, ये कंप्लीट है, ये डिपेंडेंट नहीं है किसी पार्ट पर। क्योंकि मेन क्लॉज के माने होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज, जो किसी पर डिपेंड नहीं करता हो, वो ऑलरेडी बाय इटसेल्फ इट इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस। लेकिन दूसरा जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज है, वो क्या है? सबऑर्डिनेट के दूसरे माने होता है डिपेंडेंट क्लॉज भी होता है, विच इज़ डिपेंडेंट ऑन द मेन क्लॉज। तो वो हो गया मेरा सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी जूनियर है, वो डिपेंडेंट है। जब तक उसको मेन क्लॉज के साथ नहीं जोड़ेंगे दैट कैन नॉट बी अ सेंटेंस, हो ही नहीं सकता, उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। अब अलग अगर उसको लेकर के बोलेंगे हु इज सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच, तो इससे कुछ समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये तो डिपेंडेबल है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो अब सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो उसके लिए तो आगे चल के जब बताएंगे कि सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कितना तरह का होता है, वो फिर उस हिसाब से समझ में आया क्या है। लेकिन ये तो समझ में आ रहा है कि हाँ ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसके माने कि ये मेरा सेंटेंस काइंड ऑफ सेंटेंस के हिसाब से क्या बना है, ये कम्प्लेक्स बन गया। क्योंकि कम्प्लेक्स में डेफिनेशन में क्या बताए थे? एक सेंटेंस जिसमें कम से कम एटलीस्ट 2 क्लॉजेज होने चाहिए, एक क्लॉज मेन होना चाहिए, दूसरा सबऑर्डिनेट। तो यहाँ पर मेरा मेन क्लॉज हो गया आई नो द बॉय, दूसरा हु इज सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच, ये मेरा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। तो ये उस डेफिनेशन के हिसाब से सही हो गया ये, तो ये मेरा क्या हो गया? कम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। लेकिन कम्प्लेक्स सेंटेंस बताया गया कि उसको जो है उसमें जो एक मेन होता है एक सबऑर्डिनेट होता है। तो फिर आगे चल के बताना है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो कितना तरह का होता है, ये समझना है। सबऑर्डिनेट क्लॉज भी 3 तरह का होता है। अब उसमें 3 में जो है आगे चल के बता देंगे कि 3 में किस तरह का क्या क्या होता है। लेकिन ये मान लो ये एक सेंटेंस जो बता दिया, ये एक मेरा क्लॉज हो गया है। और क्लॉज में अब कितना पार्ट है? एक और एक 2 पार्ट हो गया। पहला पार्ट जो हो गया ये मेन क्लॉज हो गया, दूसरा हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज 3 तरह होता है जो बाद में बताएंगे। अब हम लोग चलते हैं काइंड ऑफ क्लॉजेस में जो बताए। तो क्लॉजेस में 3 तरह का होता है। काइंड ऑफ क्लॉजेस के माने कि काइंड ऑफ क्लॉजेस माने सबऑर्डिनेट क्लॉज, वो मेरा 3 तरह का होता है। नाउन और नॉमिनल क्लॉज, दूसरा एडजेक्टिव और रिलेटिव क्लॉज, तीसरा एडवर्ब और एडवर्बियल क्लॉज। ये मेरा 3 तरह का सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। पहला नंबर 1 जो है नाउन या नॉमिनल क्लॉज, उसके लिए हमको एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब ये पहला तरह का जो सेंटेंस बताए थे वो मेरा नाउन और नॉमिनल क्लॉज। इसका एग्जाम्पल एक पेयर ऑफ सेंटेंस मान लो, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, आई नो इट। ये मेरा पेयर ऑफ सेंटेंसेस क्या है? एक सेंटेंस है आई ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, दूसरा है आई नो इट। तो इसको हमको ज्वाइन किस में करना है? कम्प्लेक्स में करना है। तो कम्प्लेक्स करने के लिए फिर बताया कि एक मेन होना चाहिए, एक सबऑर्डिनेट। तो मेन तो ठीक है, फिर सबऑर्डिनेट 3 तरह का होता है। तो तीनों में किस टाइप का हमको यूज़ करना है? वो हमको नाउन या नॉमिनल क्लॉज यूज़ करना है। तो उसके लिए ये ज्वाइन कैसे होगा? आई नो दैट ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। ये जो हो गया आई नो दैट ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ये दैट से शुरू हुआ है। ये मेरा क्लॉज जो होगा ये मेरा नॉमिनल क्लॉज कहलाएगा। जो दैट से शुरू हुआ, दैट ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ये मेरा क्लॉज कौन सा हुआ? नॉमिनल क्लॉज हुआ। तो नॉमिनल क्लॉज में
ज़्यादातर WH का क्वेश्चन, WH क्वेश्चन वर्ड जितना होता है दैट वगैरह ज़्यादातर ज़्यादा यूज़ होता है। उसके बाद से कभी कभी बिकॉज वगैरह भी इसमें आ जाता है, ये ज़्यादातर, लेकिन मोस्टली इसमें दैट यूज़ होता है। तो ये मेरा एक हो गया है नाउन और नॉमिनल क्लॉज। दूसरा जो है वो है एडजेक्टिव और रिलेटिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज बोला जाए, रिलेटिव एक ही चीज़ है, हर का दो दो नाम है, ये जहन में रखना, भूलना मत। कभी नाउन क्लॉज भी बोला जा सकता है, कभी नॉमिनल क्लॉज, बोथ आर सेम, एक तरह का। दूसरा एडजेक्टिव क्लॉज भी बोल सकते हैं, उसी को रिलेटिव क्लॉज भी बोला जाता है। ये भी सेम है, एक है लेकिन उसका दो नाम है। अब इसका जो है एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा हो गया है एडजेक्टिव और रिलेटिव क्लॉज। एडजेक्टिव और रिलेटिव क्लॉज। एग्जाम्पल, I know the boy। दूसरा, the boy is my neighbor। ये मेरा पेयर ऑफ सेंटेंसेस क्या है? एक है I know the boy, दूसरा है the boy is my neighbor। अब इसको हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं किसमें? कम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो कम्प्लेक्स के माने वही हुआ, एक मेन एक सबऑर्डिनेट क्लॉज आना चाहिए। लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज तो तीन तरह होता है। पहला वाला जो हम लोग किए थे नाउन और नॉमिनल क्लॉज, उसका एग्जाम्पल बता दिए। दूसरा भी हम लोग कर रहे हैं एडजेक्टिव और रिलेटिव क्लॉज, उसका एग्जाम्पल हम दो सेंटेंसेस लिए जिसको ज्वाइन करना है उसमें रिलेटिव क्लॉज में, उसका ये है आई नो द बॉय और दूसरा द बॉय इज़ माई नेबर। तो इसको होगा आई नो द बॉय, यहाँ पर फिर द बॉय है तो इसके लिए हु कर देंगे। आई नो द बॉय हु इज माई नेबर। अब ये जो हु लगा है इसको कहा जाता है रिलेटिव प्रोनाउन। ये रिलेटिव प्रोनाउन, और ये जो रिलेटिव में हु है, हु किसको रिफर कर रहा है? बॉय को। तो जिसको रिलेटिव प्रोनाउन रिफर कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एंटीसीडेंट। यानी कि रिलेटिव क्लॉज जब यूज़ करेंगे तो उसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो पर्टिकुलर वर्ड, जैसा रिलेटिव प्रोनाउन, कभी कभी रिलेटिव एडवर्ब भी हो सकता है, जैसा व्हेन, व्हाई, ये सब रिलेटिव एडवर्ब है और ज़्यादातर रिलेटिव प्रोनाउन होता है। तो जो रिलेटिव प्रोनाउन जैसा यहाँ हु यूज़ हुआ है, इसको प्लेस करेंगे एकदम जस्ट जिसके लिए जिसको रिफ़र करेगा। यानी वो रिलेटिव प्रोनाउन और एंटीसीडेंट दोनों एक दूसरे के साथ में जाए। अगर रॉन्ग प्लेस में करते हैं तो सेंटेंस विल बी रॉन्ग। तो इसका ख्याल रखना पड़ेगा। हु किसको रेफर, बॉय को, जस्ट बॉय के बाद हु होगा, और जिसको रिफ़र कर रहा है बॉय वो मेरा एंटीसीडेंट कहलाता है। तो ये सेंटेंस बना आई नो द बॉय हु इज़ माई नेबर, यानी मैं वो लड़का को जानता हूँ जो मेरा नेबर है। ये हु के माने यहाँ जो आ रहा है। तो ये मेरा, जब ये जो क्लॉज हो गया हु से जो ज्वाइंट हो गया, हु इज़ माई नेबर, ये मेरा ये क्लॉज क्या हो गया? यही क्लॉज को रिलेटिव क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज बुलाता है। इसी को रिलेटिव और एडजेक्टिव क्लॉज, ये हो गया मेरा। आई नो द बॉय, ये तो मेरा आई नो द बॉय तो मेरा हो गया मेन क्लॉज, ये मेरा मेन क्लॉज है। लेकिन हु इज़ माई नेबर हो गया मेरा रिलेटिव क्लॉज हो गया। तो ये काइंड ऑफ सेंटेंस के हिसाब से मेरा ये भी कॉम्प्लेक्स हुआ। और जिससे पहले एग्जाम्पल दिए, जो नाउन या नॉमिनल में जो एग्जाम्पल जो दिए थे, वो भी मेरा कॉम्प्लेक्स हुआ। तो क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है, ट्विस्ट कर दिया जाता है, घुमा करके लाया जाता है। कभी तुमको पेयर ऑफ सेंटेंस मिला, उसको काइंड ऑफ सेंटेंस के हिसाब से बताया गया कि जॉइन इनटू कॉम्प्लेक्स। तो जब कॉम्प्लेक्स करने बोला है तो तुम
चाहे पहले वाला सेंटेंस जो बताया था नॉमिनल क्लॉज यूज़ किए या अभी हम एडजेक्टिव बताए हैं, ये दोनों में जो भी अगर मीनिंगफुल हो गया तो आंसर तुम्हारा राइट होगा। जब क्वेश्चन रहा क्या कि कॉम्प्लेक्स बनाओ, तो उसके लिए मेरा एडजेक्टिव क्लॉज हो, नॉमिनल क्लॉज हो या थर्ड वन जो अभी बताने जाएंगे वो क्लॉज हो, कोई भी क्लॉज हो, आंसर विल बी राइट। अगर 3 स्टूडेंट का 3 आंसर है, तीनों राइट होगा। लेकिन क्वेश्चन में अगर आ जाए कि क्लॉज का नाम मेंशन कर दे कि जॉइन इनटू सिंगल सेंटेंसेस यूजिंग नाउन क्लॉज, तो पहला और जो नाउन क्लॉज बताया वो हिसाब से करना पड़ेगा। अगर अभी ये जो बता रहे एडजेक्टिव क्लॉज या इसके हिसाब से करने से रॉन्ग हो जाएगा। और अगर एडजेक्टिव क्लॉज करने बोले अब हम कर देंगे नॉमिनल क्लॉज, तो दैट विल ऑल्सो बी रॉन्ग। अब वहाँ हम बोलेंगे क्या है, कॉम्प्लेक्स तो दोनों ही है। तो सवाल उठता है कि जब तुमसे अगर नाम तुम्हारा पूछा जाए और तुम अपना फादर के नाम बताओगे तो वो आंसर रॉन्ग है। अब तुम क्वेश्चन करोगे फादर का नाम तो मेरा सही है, नाम तो सही है, लेकिन आई डिडंट आस्क योर फादर्स नेम, हम तुमसे क्या पूछे, तुम्हारा नाम क्या है। तो सवाल के हिसाब से होना चाहिए। ये बहुत स्टूडेंट का ज़्यादातर मिस्टेक यही होता है एग्ज़ाम में, वो देखता नहीं है क्या पूछा जा रहा है। ये ज़रूर देखना है कि अगर हमको काइंड ऑफ सेंटेंस के हिसाब से पूछा जा रहा है कम्प्लेक्स करना, तो ठीक है, हम कम्प्लेक्स कोई भी क्लॉज यूज़ हो रहा है, सबऑर्डिनेट क्लॉज यूज़ होना चाहिए, हो गया। लेकिन जब तुमको क्लॉज का नाम मेंशन कर रहा है कि नाउन क्लॉज यूज़ करो या एडजेक्टिव क्लॉज, तो उसके हिसाब से करना है। तो ये दूसरा एग्जाम्पल मेरा जो क्लॉज का जो सबऑर्डिनेट क्लॉज का था एडजेक्टिव या रिलेटिव, ये मेरा हो गया एग्जाम्पल कि आई नो द बॉय इज़ माई नेबर, तो उसका होगा आई नो द बॉय हु इज़ माई नेबर। और ये हु मेरा क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन, और हु स्टैंड किसके लिए है, बॉय के लिए, उसको कहा जाता है बॉय को क्या हो गया, एंटीसीडेंट। तो ये दोनों रिलेटिव प्रोनाउन एंटीसीडेंट दोनों एक दूसरे का साथ होना चाहिए। अब जो है एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल ले लो। फॉर एग्जाम्पल ऑन द फर्स्ट बेंच, ये एक सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस हो गया शी नोज इंग्लिश वेरी वेल। ये तुम्हारा 2 सेंटेंसेस लिया है कि द गर्ल इज सिटिंग ऑन द फर्स्ट बेंच, और दूसरा है कि शी नोज इंग्लिश वेरी वेल। इसको हमको ज्वाइन करना है और क्वेश्चन में लिख दिया है कि यूज एडजेक्टिव क्लॉज। अब एडजेक्टिव क्लॉज जब यूज करने बोला है तो हमको यहां पर इसका सेंटेंस क्या होगा, देखो द गर्ल who is sitting on the first bench knows English very well। अब ये देखो, तो ये मेरा दूसरा, पहला एग्जाम्पल मेरा क्या था, ये वाला पहला एग्जाम्पल मेरा था आई नो द बॉय इज़ माई नेबर, तो उसका आंसर ये हो रहा था आई नो द बॉय हु इज़ माई नेबर। दूसरा एग्जाम्पल मेरा क्या हो गया, द गर्ल इज़ सिटिंग ऑन द फर्स्ट बेंच, शी नोज इंग्लिश वेरी वेल। इसको यूज़ क्या करना है, एडजेक्टिव क्लॉज। तो उसका मेरा आंसर क्या हो गया, द गर्ल हु इज़ सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच नोज इंग्लिश वेरी वेल। ये जो तुम्हारा द गर्ल्स नोज वेरी वेल, ये एक क्लॉज हो गया। ये जो हु हो गया, हु इज सिटिंग ऑन द फर्स्ट बेंच, ये मेरा जो हो गया ना, ये मेरा क्लॉज, ये भी एक क्लॉज है, हु इज सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच। और एक क्लॉज हो गया द गर्ल नोज इंग्लिश वेरी वेल। सेटिंग कैसे कर रहे देख लो, तो जो हु इज सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच, ये इशारा कर रहा है कौन, लड़की जो फर्स्ट बेंच पे बैठ करके है। तो ये हु इज सिटिंग ऑन द फर्स्ट बेंच जो है, ये मेरा कहला रहा कौन सा क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। और सबऑर्डिनेट में किस तरह का क्लॉज कहला रहा है, ये दूसरा तरह का जो अभी बताया एडजेक्टिव क्लॉज, ये कहला रहा है एडजेक्टिव क्लॉज। अब मेन क्लॉज द गर्ल नोज इंग्लिश वेरी वेल हो गया।
तो इस तरह का जो हु देखो फिर क्या हुआ, ये हु मेरा रिलेटिव प्रोनाउन हुआ और हु किसको रिफर कर रहा है, गर्ल को, जो मेरा एंटीसेडेंट हो गया। तो इस हिसाब से मेरा रिलेटिव प्रोनाउन और एंटीसेडेंट दोनों एक दूसरे साथ होना चाहिए। और देखना है गलत जगह अगर यूज़ कर दिए तो फिर आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो ये मेरा दूसरा काइंड ऑफ जो सबऑर्डिनेट क्लॉज था वो मेरा हो गया है एडजेक्टिव और रिलेटिव क्लॉज। अब जो है तीसरा जो है वो एडवर्ब या एडवर्बियल क्लॉज है। इसमें ज़्यादातर मोस्टली तुमको देखना कि एडजेक्टिव को ही बहुत से हम लोग ly लगा करके क्या बनाते हैं, एडवर्ब। जैसा अगर सेंटेंस में क्लेवर है, ये एडजेक्टिव है, तो क्लेवरली बोल देंगे तो क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। तो क्लेवरली अगर यूज़ किए, इस टाइप का एडजेक्टिव को एडवर्ब जब बना दिए तो वो यूज़ करके सेंटेंस बनेगा, वो मेरा एडवर्ब या एडवर्बियल क्लॉज में आ जाएगा। उसका एग्जाम्पल ले लो। मैं तो ये मेरा तीसरा जो है वो एडवर्ब और एडवर्बियल क्लॉज हो गया है। अब इसमें जो है एग्जाम्पल एक ले लो। एग्जाम्पल नंबर 1 एग्जाम्पल ले लो। The villagers killed the robber। दूसरा सेंटेंस हो गया it was unlawful। ये दो तरह का सेंटेंस लिए हैं। ए हो गया द विलेजर्स किल्ड द रॉबर, दूसरा हो गया इट वॉज अनलॉफुल। ये दूसरा ये काइंड ऑफ ये सिंपल सेंटेंस में चले गया है, इसको मिटा दो। दूसरा एग्जाम्पल ये सिंपल का हो गया था। इट वॉज रेनिंग heavily the match was postponed। ये पेयर ऑफ सेंटेंस पहला वाला मिस्टेक हो गया, वो जो एग्जाम्पल ही थे वो सिंपल सेंटेंस में होगा, वो इसमें नहीं होगा। यहाँ पर सेंटेंस होना चाहिए इट वॉज रेनिंग हेविली, दूसरा द मैच वॉज पोस्टपोन्ड। तो इसको हमको चेंज करना है कॉम्प्लेक्स में, लेकिन यूज़ क्या करना है, एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब या एडवर्बियल क्लॉज में यूज़ करना है। तो इसका मेरा हो रहा है कई तरीके से कर सकते हैं। इसमें ये है कि द मैच वॉज पोस्टपोन्ड बिकॉज इट वॉज raining heavily। ये जो बिकॉज से शुरू किया, बिकॉज इट वॉज रेनिंग हेविली
ये मेरा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया है, और सबऑर्डिनेट में किस टाइप का क्लॉज हो गया, ये एडवर्बियल क्लॉज हो गया। तो इस क्लॉज का नाम हो गया एडवर्ब या एडवर्बियल क्लॉज। और द मैच वॉज पोस्टपोन्ड, ये मेरा मेन क्लॉज है गया। तो यहां पर दूसरा एक सेंटेंस और ले लो, एग्जाम्पल एडवर्बियल क्लॉज का। ही इज पुअर, he doesn't beg। इसमें वही है, एडवर्ब क्लॉज यूज करना है हमको। तो इसका आंसर क्या होगा, दो he is poor, he doesn't beg। ये जो दो करके यूज किया, दो ही इज पुअर, ये मेरा क्लॉज जो हो गया, इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज ये हो गया, और सबऑर्डिनेट क्लॉज में किस टाइप का हो गया, ये मेरा एडवर्ब क्लॉज हो गया। और ही डजंट बेग, ये मेरा मेन क्लॉज हो गया। तो यहाँ पर एक चीज़ देखना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जब करेंगे तो उसमें जब एडवर्ब या एडवर्बियल क्लॉज करेंगे तो इसमें बहुत सा वर्ड यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल ले लो, उसके लिए तुम्हें WH क्वेश्चन वर्ड जितना होता है, यानी हु, whom, whose, which, that, as, because, since, though, although, if, इस तरह का बहुत सा एटसेट्रा, बहुत सा वर्ड है जो एडवर्बियल क्लॉज में यूज होता है। अब रहा कि इसमें कुछ वर्ड ऐसा है जैसा दैट, विच, कुछ वर्ड ऐसा है जो तुम्हारा नॉमिनल क्लॉज में भी यूज होता है और तुम्हारा कि रिलेटिव क्लॉज में भी यूज होता है। तो उसको कैसे डिफरेंशिएट किया जाएगा, उसके लिए वही बताया कि रिलेटिव क्लॉज को क्या बताया कि तुम्हारा रिलेटिव प्रोनाउन और एंटीसीडेंट दोनों एक साथ होना चाहिए। तो तुमको देखना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल हम दे दे रहे हैं, दोनों को डिफरेंशिएट करके बता दे रहे कि विच या दैट तुम्हारा यूज़ होता है नॉमिनल क्लॉज में भी यूज़ होता है और तुम्हारा रिलेटिव क्लॉज में भी होता है। कैसे डिफरेंशिएट करोगे, उसके लिए तुमको ये एग्जाम्पल दे रहे, इससे क्लियर हो जाएगा। दो सेंटेंसेस दे रहे हैं। नंबर 1 दे रहे हैं, is the pen that you gave me yesterday। ये एक सेंटेंस हो गया। यहां पर क्या यूज हुआ, यहां भी दैट यूज हुआ। एक और दैट वाला एग्जाम्पल ले लो। I know that you are very intelligent। ये एक सेंटेंस। यहां पर भी दैट यूज हुआ। अब दोनों में दैट में तुम
क्या बताया कि दैट मेरा और विच दोनों हो, लेकिन एक एग्जांपल दैट ही का भी दे दिए दोनों में। ये दैट मेरा नॉमिनल क्लॉज में भी होता है और दैट मेरा रिलेटिव क्लॉज भी यूज़ होता है। तो आप सेंटेंस में दोनों से दो सेंटेंस दिए, दोनों में दैट यूज़ किए, एक नॉमिनल हो रहा है, एक एडजेक्टिव। कैसे पहचानेंगे? तो एक चीज़ ध्यान रखना, खास करके जो रिलेटिव क्लॉज का जो हम बताए थे कि उसमें जो दैट जो लगेगा, जो प्रोनाउन यूज़ होगा, उसका एंटीसीडेंट्स बगल में होनी चाहिए। जैसे यहाँ देखो दैट के बगल में किसका एंटीसीडेंट, ये दैट किसको रिफर कर रहा है? पेन को। तो मेरा पेन क्या है? एंटीसीडेंट हो गया। और ये दैट मेरा रिलेटिव प्रोनाउन जो बताए थे। तो अब मेरा जो है, जब ये दैट रिफर किसको हो रहा है? पेन को कर रहा है, जिसका एंटीसीडेंट पेन हो रहा है। तो ये मेरा जब हो रहा है, यूज़ हो रहा है, जिसमें एंटीसीडेंट भी यूज़ हो रहा है और रिलेटिव प्रोनाउन भी, तो ये मेरा हो गया सेंटेंस रिलेटिव प्रोनाउन। ये मेरा सेंटेंस जो नंबर 1 का हो रहा है, ये मेरा क्या हो रहा है? रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव क्लॉज, सॉरी, रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ हुआ है, तो ये क्लॉज बन गया मेरा रिलेटिव क्लॉज हो गया। लेकिन नंबर 2 में एग्जाम्पल में जो आई नो दैट यू आर है, ये दैट ये नो को रिफर नहीं कर रहा है, इसका एंटीसीडेंट नो नहीं बन रहा है। यहाँ दैट के माने हो रहा है के है, जिसे हम लोग बोलते हैं मैं जानता हूँ के या की। तो ये जो यूज़ हो रहा है के या की, ये मेरा पहचान, ये दैट वाला यूज़ हो, तो मेरा ये कौन सा क्लॉज बना? ये नॉमिनल या नाउन क्लॉज बना, नाउन या नॉमिनल क्लॉज बना ये वाला। तो जहाँ पर दैट के माने के का आएगा, जैसा नंबर 2 में आया है, तो ये मेरा क्लॉज जो दैट से यूज़ हो रहा है, ये कहला रहा है नाउन या नॉमिनल क्लॉज। लेकिन जहाँ पर दैट के माने के नहीं हो रहा, दैट माने जो हो रहा है, यानी ये रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ हुआ, इसका एंटीसीडेंट पेन हो रहा है, तो यहाँ पर ये जो दैट यू गेव मी यस्टरडे, तो ये मेरा क्लॉज हो रहा है, ये मेरा रिलेटिव क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज बोलोगे। तो कुछ वर्ड ऐसा होता है जो तुम्हारा रिलेटिव क्लॉज में भी यूज़ होता है और नाउन क्लॉज में भी होता है। बस रिलेटिव क्लॉज में जो यूज़ होगा वो समझ लेना कि उसका एंटीसीडेंट बगल में होनी चाहिए, जिसके माने होगा जो, ये सब माने होगा। जैसे दैट, इस दैट के माने जो होगा। और जो नॉमिनल क्लॉज में दैट यूज़ हो रहा है, उसके माने जो नहीं आ रहा, उसके माने के आ रहा है। जैसे नंबर 2 में मैं जानता हूँ कि तुम इंटेलिजेंट हो, तो ये दैट मेरा नाउन या नॉमिनल क्लॉज है। ये कुछ वर्ड है, बाद बाकी तुमको ज़्यादातर ये सब जो मिलेगा एज, बिकॉज या ऑल्दो ये सब तुम्हारा जो है एडवर्बियल क्लॉज में होगा। और कुछ जो है बाद बाकी जो बता चुके हैं पहले दोनों, तो ये तुम्हारा तीनों हो गया है। आज भर के लिए समझ लो, ये शॉर्ट में बता दे रहे हैं अब तुमको कि आज जो है तुम्हारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का यूज़ बताया गया है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? एक सेंटेंस जिसमें कम से कम मिनिमम 2 क्लॉज होनी चाहिए, जिसमें एक मेन हो, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो। और सबऑर्डिनेट क्लॉज 3 तरह का होता है, तीनों एक एक करके एग्जाम्पल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। पहला वाला नाउन और नॉमिनल क्लॉज, दूसरा वाला एडजेक्टिव और रिलेटिव क्लॉज, तीसरा वाला एडवर्ब या एडवर्बियल क्लॉज। और फिर क्लॉज क्या होता है वो भी बता दिए। क्लॉज एक पार्ट ऑफ अ लार्जर सेंटेंस होता है, जिसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों चाहिए। और अब रहा कि क्वेश्चन, एक फिर ध्यान देना बार बार, क्वेश्चन जब तुमको ज्वाइन इनटू कॉम्प्लेक्स बोले, तो फिर तुम कोई भी क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज यूज़ कर सकते हो, जो मीनिंगफुल हो, जो सही हो, यूज़ कर सकते हो। एक क्वेश्चन का 2-3 आंसर हो सकता है। लेकिन जहाँ पर तुमको क्लॉज मेंशन कर दे कि अगर एडजेक्टिव क्लॉज, तो उस जगह तुम सोचोगे कि नहीं नॉमिनल क्लॉज करेंगे तो भी मेरा कॉम्प्लेक्स बनेगा, उससे कोई तुम्हें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बताया गया कि रिलेटिव क्लॉज करो तो रिलेटिव क्लॉज यूज़ होना है, नॉन क्लॉज तो नॉन क्लॉज करना है, एडवर्ब क्लॉज तो एडवर्ब क्लॉज करना है। और जहाँ कॉम्प्लेक्स बोले तो वो तीनों में कोई भी हो, तीनों चलेगा। अगर राइट हो गया तो तीनों राइट हो जाएगा। बस यही आज भर के लिए। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो है नेक्स्ट क्लास होगा, वो कंपाउंड सेंटेंस जो है बताया जाएगा। अल्लाह।